यह कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह दूसरे के घर पर काम काज करके अपनी रोजी रोटी चलाती थी। उस जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा रहते थे। इसके अलावा उसी जंगल में एक कबूतर भी रहता था। उस जंगल का राजा एक चील था। एक दिन की बात है, उस जंगल में चील महाराज के पास हिरनपुर जंगल के महाराज चील अपने सेना के साथ आते हैं। तब महाराज पूछते हैं, अरे मित्र माइकल महाराज, आपके जंगल हिरनपुर में कोई समस्या है क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं मित्र, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। मैं आपके पास एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। क्या काम है मित्र? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों से सुना है कि आपके जंगल में टूनी नाम की एक पक्षी रहती है जो अच्छी तरीके से खेती करना जानती है। आपने ठीक सुना, टूनी इस जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया है। वह हर समय मेरा और इस जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती रहती है। मुझे तो टूनी की बहुत जरूरत है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल के सभी पक्षी संतरे की बिजनेस करेंगे। इसलिए मैं टूनी से संतरे की खेती करवाना चाहता हूँ। ठीक है मित्र, टूनी आपकी मदद जरूर करेगी। मैं अभी सेनापति को उसे बुलाने भेजता हूँ। उसके आने पर हम उसे सब समझा देंगे। सेनापति, टूनी को अभी बुला कर लाओ। उसके बाद सेनापति टूनी को बुलाने चल पड़ते हैं। सेनापति टूनी के पास पहुंचकर टूनी को बुलाकर अपने साथ लेकर राजमहल की ओर आने लगते हैं। दोनों राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। तभी उसकी मुलाकात कालू कौवे से होता है। तब कौवा टूनी से कहता है, टूनी, सेनापति के साथ कहाँ जा रही हो? कालू भैया, पता नहीं महाराज मुझे क्यों बुलाए हैं, इसलिए मैं राजमहल जा रही हूँ। तभी कौवा मन ही मन बोलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टूनी को अकेले क्यों बुलाए हैं? मुझे क्यों नहीं बुलाए? लगता है जरूर कोई खास बात होगी। मुझे भी इसके साथ महाराज के पास जाना उचित होगा। आखिर मामला क्या है, पता करना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अरे कौवा, तुम टूनी के साथ क्यों चलोगे? महाराज ने तो तुम्हें नहीं बुलाए हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि महाराज को तो मैं बहुत दिनों से नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके साथ चलकर महाराज को देख कर आ जाता। ठीक है कौवा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। उसके बाद कौवा, टूनी और सेनापति राजमहल की ओर चल देते हैं। जब वे सभी राजमहल पहुंचते हैं तब महाराज बोलते हैं, अरे सेनापति, मैं तुम्हें सिर्फ टूनी को बुलाने कहा था, तुम कौवा को भी क्यों बुला लाया? महाराज, कौवा आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, इसलिए मुलाकात करने आया है। जी महाराज, सेनापति ठीक कह रहे हैं, मैं आपको देखने आया हूँ। अरे कौवा, आज अचानक तुमको मेरी याद कैसे आ गई? महाराज, मैं तो हमेशा आपका सम्मान करता हूँ, पर आप तो मुझे हमेशा दुष्ट समझते हैं। उसके बाद टूनी महाराज से पूछते हैं, महाराज, मुझे अचानक क्यों बुलाए हैं? कोई जरूरी काम है क्या? टूनी, ये मेरा मित्र माइकल है। ये हिरनपुर जंगल के महाराज है। तुम तो खेती बहुत अच्छी तरह से करना जानती हो। मेरा मित्र इस बार अपने खेत में संतरे की खेती करना चाहते हैं। टूनी, मैंने सुना है कि तुम एक अच्छी चिड़िया हो। तुम सबकी मदद करती हो और तुम खेती करना भी अच्छी तरह से जानती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जमीन में संतरे की खेती करो। जितना खर्चा होगा मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें रोजी रोटी के लिए भी खर्चा भी दूंगा। क्या तुम मेरे लिए संतरे की खेती करोगी? ठीक है महाराज, मैं आपकी बातों का इनकार कैसे कर सकती हूँ। अपनी जमीन में संतरे की खेती करूँगी। ठीक है टूनी, फिर मैं तुमको अभी रुपये दे देता हूँ। जब फसल तैयार हो जाएगा तो हम फिर आएंगे। सेनापति, टूनी को 30,000 रुपये दे दीजिए। फिर एक सेनापति टूनी को रुपये दे देते हैं। यह सब देखकर कौवा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। फिर मन ही मन बोलता है, अच्छा तो ये बात है, इसलिए टूनी को राजमहल बुलाया गया। महाराज का मित्र टूनी से संतरे की खेती करवाएंगे। मेरे रहते हुए ये सब कभी होने नहीं दूंगा। उसके बाद हिरनपुर के महाराज अपने जंगल वापस चले जाते हैं और फिर टूनी और कौवा भी अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर कौवा कहता है, महाराज को मुझ पर भरोसा नहीं है। वह मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। वह टूनी पर भरोसा करते हैं और उसे अपने मित्र के लिए संतरे की खेती करने को कहे हैं।
जब फसल तैयार हो जाएगा तो टूनी को बहुत रुपये मिलेगा, वह बहुत पैसे वाली हो जाएगी। ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद कौवा के मन में एक दुष्ट विचार आता है। वाह, मेरे दिमाग में अच्छा विचार आया है। टूनी, तुम संतरे की खेती करो। जब संतरे बड़े होंगे तब मैं अपना दुष्ट विचार काम में लाऊंगा। इतना दिन तो मैं तुम्हें तो सिर्फ अपने जंगल के महाराज के सामने बदनाम करना चाहता था, पर अब तो मैं तुम्हें हिरनपुर के जंगल के महाराज के सामने भी बदनाम कर दूंगा। और इधर टूनी अपने घर पर अपने बच्चों से बोलती है। मेरे बच्चों, मुझे हिरनपुर के जंगल के महाराज ने ये पैसे दिए हैं। क्यों मम्मा, आपको पैसे क्यों दिए हैं? अरे मेरे बच्चों, महाराज ने कहा है कि मैं इस बार अपनी खेत में संतरे की खेती करूं। खेती करने में जो रुपये खर्चा होगा वह सब इस पैसे से ही खर्चा करेंगे। क्या मम्मा, इसका मतलब हम अपने खेत पर संतरे की खेती करेंगे? उसके बाद टूनी और उसके बच्चे बाजार से संतरे का बीज खरीद लाते हैं और अपने जमीन पर लगा देते हैं। फिर वे सभी घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वे फिर अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी खेत में बहुत से संतरे का पौधे निकल आए हैं। दूसरी तरफ कौवा टूनी के संतरे की खेत की खबर लेते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी के संतरे का पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें बहुत से संतरे भी लगे होते हैं। मम्मा, देख रही हो हमारे खेत में कितने संतरे हुए हैं। ये सब तोड़कर कब महाराज के पास लेकर जाएंगे? बच्चों, कल सुबह आकर इसे महाराज के पास ले जाएंगे। इस तरह बातचीत करने के बाद वे सभी घर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद कौवा टूनी की जमीन पर आता है और आकर देखता है कि उसकी जमीन पर तो बहुत सारे संतरे लगे हैं। अरे, ये तो सारे संतरे बड़े हो गए हैं। टूनी, इस बार आएगा मजा। अब तुम्हारी बर्बादी का समय आ गया है। ऐसा कहकर कौवा टूनी के घर की तरफ चल देता है। टूनी के घर पहुंचकर कौवा बोलता है। टूनी, ओ टूनी। अरे कौवा भाई, आप यहाँ? क्या बात है? अरे टूनी, मैं तुम्हारी जमीन से आ रहा हूँ। तुम्हारे सारे संतरे बड़े हो गए हैं। यह सब तोड़कर महाराज के पास कब ले जाओगी? अरे कौवा भाई, कल सारे संतरे तोड़कर महाराज के पास लेकर जाऊंगी। ठीक है टूनी, फिर मैं चलता हूँ। मुझे घर पर बहुत काम है। ऐसा कहकर कौवा अपने मित्र कबूतर के घर चला जाता है और सब कुछ बोलता है। नहीं नहीं कौवा दोस्त, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं जब भी तुम्हारे साथ कोई काम करता हूँ पकड़ा जाता हूँ और फिर महाराज से पिटाई भी खाता हूँ। तुम्हारे चलते मैं कई बार जेल भी जा चुका हूँ। अरे दोस्त, इस बार मैं ऐसा प्लान तैयार किया हूँ, पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं है। 100% गारंटी है। नहीं नहीं कौवा दोस्त, अब मैं महाराज से पिटाई नहीं खाना चाहता हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे कबूतर दो, मैं तुम्हारे सारे काम में साथ दिया और तुम मेरा साथ नहीं दोगे? यह सुनकर कबूतर तैयार हो जाता है। फिर किस तरह टूनी को महाराज के सामने बदनाम किया जाएगा, सब प्लान कबूतर को बताता है। फिर अगले दिन सुबह टूनी अपने बच्चों के साथ संतरे तोड़ने जाती है और सारे संतरे तोड़कर एक बोरी में भर लेती है। ये सब दूर से खड़े कौवा देखता रहता है। टूनी, तुम आज जंगल से संतरे लेकर जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि कौवा ने क्या प्लान तैयार किया है। चलो, अब कबूतर दोस्त को लेकर टूनी से पहले उस जंगल के रास्ते पर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर कौवा वहां से चला जाता है और इधर टूनी और उसके बच्चे संतरे का बोरा लेकर राजमहल की ओर चल पड़ती है। चलते चलते अचानक उसकी मुलाकात कौवे से हो जाती है। टूनी, इतना बड़ा बोरा लेकर कहाँ जा रही हो? इसमें क्या है? कौवा भाई, कल तो आपसे बोली थी कि संतरे तोड़कर महाराज के पास जाऊंगी। आज वही लेकर जा रही हूँ। इस तरह दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी पीछे से चुपके से आकर कबूतर उस बोरी को जंगल के अंदर लेकर चला जाता है। उसके बाद कबूतर मिट्टी से भरा दूसरा बोरा टूनी के पास रख देता है, जहां से वह बोरा लेकर गया था। फिर वह वहां से चला जाता है। ठीक है टूनी, अब तुम सब जाओ, मैं घर जा रहा हूँ।
उसके बाद टूनी और उसके बच्चे मिट्टी से भरे बोरा को महाराज की महल की ओर ले जाने लगती है। कबूतर दोस्त, अब संतरे वाले बोरे लेकर बाहर आ जाओ। वे सब चले गए हैं। फिर कबूतर बोरा लेकर बाहर कौवे के पास आ जाता है। कबूतर दोस्त, टूनी को क्या बेवकूफ बनाया। अब टूनी मिट्टी से भरा बोरा महाराज को देकर आएगी। फिर महाराज वह बोरा अपने मित्र हिरनपुर के महाराज को देंगे। तब वह महाराज बोरे में मिट्टी देखकर वह झगड़ने लगेंगे और सारा दोष टूनी का होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, यारे काले कौवे, हम तुम्हारी सारी बात सुन लिए हैं। अरे ये तो महाराज की आवाज है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे दुष्ट काले कौवे, हम सब यहाँ हैं। महाराज, आप, सेनापति और टूनी यहाँ कैसे? इतनी देर जो तुम बोले हो, तुम्हारी सारी बातें हमने सुन लिया है। सुनो काले कौवे, जिस दिन तुम सेनापति के साथ राजमहल आया था, उस दिन ही समझ गया था कि तुम कोई ना कोई झोल जरूर करेगा। कल जब तुम टूनी का घर जाकर पूछा कि संतरे कब तोड़ोगी, तब टूनी को तुम पर शक हुआ था। तब टूनी मुझे सारी बात बताई। उसके बाद मैं टूनी को बोला था कि तुम संतरे तोड़ना। मैं एक सेनापति को संतरे का बोरा लेने भेज दूंगा, क्योंकि काले कौवे कोई झोल जरूर करेगा। फिर टूनी संतरे का बोरा लेकर सेनापति को दे दी और सेनापति टूनी को एक बोरा दे दिया और संतरे का बोरा लेकर सेनापति दूसरे रास्ते से राजमहल चला गया। ये सब सुनकर कौवा खुद ही बेवकूफ बन जाता है। इसका मतलब हमने जो बोरा टूनी से बदला है उसमें संतरे नहीं है, तो फिर उसमें क्या है? अरे दुष्ट कौवा, उस बोरे में सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। जब दोनों की चोरी पकड़ी जाती है तो कबूतर डर जाता है और कहता है, महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। कौवा मुझे ये सब करने के लिए अपने साथ लाया था, नहीं तो मैं ये सब काम नहीं करना चाहता था। जो बुराई का साथ देता है वह भी अपराधी माना जाता है। तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आगे फिर इस तरह का काम कभी नहीं करेंगे। सेनापति, कौवा और कबूतर को पीट पीट कर जेल में डाल दो। फिर कौवा और कबूतर को पीटना शुरू कर देता है और फिर जेल में डाल देते हैं। फिर माइकल महाराज संतरे का बोरा लेकर अपने जंगल चले जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।